स्पोर्ट्स बाइबल पे अभी अभी एक रेवलेशन आई है कि किलियन एम्बापे, नासिर अल खलीफी जो प्रेसिडेंट एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं पीएसजी के, मॉरित्सियो पोचेटिनो और लियोनार्डो सब जो हैं पीएसजी को छोड़ देंगे। रोमेन मोलिना जो कि फ्रेंच फुटबॉल के एक्सपोजेस करने के लिए जाने जाते हैं और जिन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स भी जो अननोन फैक्ट्स और डार्क सीक्रेट्स थे फ्रेंच फुटबॉल के, वो उन्होंने बखूबी जो हैं उनको एक्सपोज किया था। तो उनका कहना है कि ये सारे लोग जो हैं पीएसजी को छोड़ने वाले हैं। थोड़े दिन पहले से काफ़ी टाइम से एक हवा सी बनी हुई है कि लियोनार्डो से वैसे भी खुश नहीं था पीएसजी का जो बोर्ड था, क्योंकि उनकी वजह से उन्होंने देखा है कि कई सारा जो टैलेंट है वो खुश नहीं रहता है पीएसजी में। थॉमस टूकल की भी जो डिफरेंसेस थे लियोनार्डो से वो खासा हो गए थे, इस वजह से थॉमस टूकल को भी छोड़ के जाना पड़ा था पीएसजी। तो लियोनार्डो को तो वैसे ही जो पीएसजी का बोर्ड है वो पसंद नहीं करता। पैरातीची जो कि इस समय स्पर्स के डायरेक्टर है, उन पे नज़रें थी पीएसजी की। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा खुलासा अगर रोमेन मोलिना से आता है तो इससे पता चलता है कि पीएसजी का जो स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट है एकदम फेलियर के तौर पे साबित होता है। और ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार जो है अगर प्लेयर साइन कर लेते हैं और बहुत सारा पैसा इंजेक्ट कर देते हैं तो इट विल गारंटी यू सक्सेस। मतलब ऐसे हमने बहुत सारे क्लब्स देखे जिन्होंने मतलब पैसा तो लगाया दुनिया भर का, लेकिन सस्टेनेबल लेवल ऑफ सक्सेस जो है उनको नहीं मिली है। इससे पता चलता है कि पीएसजी का जो एटमॉस्फेयर है और जो भी मतलब उनका वर्किंग कंडीशंस हैं, बोर्ड जो क्लब के अंदर माहौल है कितना ज़्यादा वॉलेटाइल है। मतलब आप देखिए कि 45 मिनट की खराब फुटबॉल खेली पीएसजी ने सेकंड लेग में अगेंस्ट रियल मैड्रिड, और उसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें जो है खराब हो गई। नासिर अल खलीफी लड़ पड़े वहाँ पे ऑफिशियल से, आई विल किल यू करके कुछ उन्होंने बोल दिया, चीज़ें बहुत ख़राब हो गई। नेमार और डोनारूमा में आपस में लड़ाइयाँ हो गई, उस सब की न्यूज़ भी आई थी। तो ये काफ़ी जो चीज़ें हैं दर्शाती हैं कि मतलब माहौल तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है ही पीएसजी के अंदर। प्रेशर बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो बोर्ड है वो इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता है, और स्पेशली जब आप समर में लियोनल मेसी को लेके आ गए हैं। और भाई लियोनल मेसी को समवन नीड्स टू सेव लियोनल मेसी। और मैं मतलब जितने भी बार्सिलोना फैंस हैं उनको एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप कैंपेन चलाएं कि अर्लिंग हालैंड अगर मैन सिटी जा रहे हैं तो बार्सिलोना शुड डू एवरीथिंग इन देयर पावर टू गेट बैक लियोनल मेसी। ऐसे नहीं देख सकते भाई, हम न्यूट्रल फैंस भी लियोनल मेसी को इस तरीके से नहीं देख सकते। समवन नीड्स टू सेव हिम, समवन नीड्स टू गेट हिम वेयर ही बिलोंग्स। चाहे बार्सिलोना नहीं जाए लेकिन ऐसी टीम में तो जाए जहाँ पे उनकी कदर हो और थोड़ा मतलब लगे कि हाँ ही इज एबल टू एंजॉय फुटबॉल। पीएसजी में तो देख के ही नहीं लग रहा कि ही इज एबल टू एंजॉय फुटबॉल, और तब भी वो इतना बढ़िया खेल रहे हैं वहाँ पे। तो लियोनल मेसी के साथ ये सब होना बहुत एक ख़राब चीज़ है। और जब प्लेयर्स इस सारी क्रॉस फायर में फंसते हैं ना तो बड़ा खराब लगता है। नेमार की न्यूज़ आ रही है कि ही वांट्स टू कम बैक टू बार्सिलोना। मेसी का हमको देख के समझ आ ही रहा है कि ही इज़ नॉट हैप्पी। किलियन एम्बापे इज़ फॉर श्योर गोइंग टू रियल मैड्रिड। हो सकता है अभी तक तो उन्होंने साइन भी कर लिया कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसका हमको देखते ही पता चलता है कि भाई जो पीएसजी है उसका माहौल कितना ख़राब है। एंड वाई नो प्लेयर वांट्स टू स्टे देयर। मतलब किलियन एम्बापे को ब्लॉकबस्टर सैलरी ऑफर कर रही थी पीएसजी, तब भी वो रुकना नहीं चाह रहे हैं। तो ये एक काफ़ी खासा एक खुलासा है जो इंटरेस्टिंग है। मतलब आप देखो ना, जैसे चेल्सी है, मैनचेस्टर सिटी है, इन्होंने भी जो अपना क्लब है वो बॉटम अप से बनाया है बिल्कुल। मतलब इन्होंने भी जो है अपने आप को बिल्कुल ग्राउंड लेवल से बिल्ड किया है विद इंजेक्शन ऑफ ह्यूज सम्स ऑफ मनी। बट उसका एक तरीका होता है, आप एक एकेडमी अच्छी डेवलप करते हैं, आप जो है अपनी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में जो डायरेक्टर्स होते हैं, आपके जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं आपके टेक्निकल स्टाफ में, यू मेक श्योर कि वो केपेबल लोग हैं जो कि आपकी ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ से लेके जो भी डे टू डे ऑपरेशंस है क्लब के, वो इतने ज़्यादा स्मूथ रहते हैं कि बाकी जो लोग एसोसिएटेड है क्लब से, चाहे वो प्लेयर्स हों या जो स्टाफ ही हो, मतलब एक प्लेयर से लेके नीचे जो मतलब आपका क्लीनर तक है, वो सब आपके जो लोग हैं वो सब खुश रहने चाहिए। उसी से एक इंस्टीट्यूशन बनता है, उसी से एक एंटिटी बनती है। नहीं तो आप क्या करोगे, हर साल पैसे खर्च करोगे, प्लेयर्स आएंगे प्लेयर्स जाएंगे, आप अपनी लीग जीतते रहोगे। मतलब नो डिसरिस्पेक्ट टू लीग, बट आई थिंक फ्रेंच लीग का स्टैंडर्ड वो नहीं है जो शायद प्रीमियर लीग का है, ला लीगा का है, बुंदेस लीगा का है। इवन सीरिया इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव। अगर हम टॉप 5 लीग्स में बात करें, टॉप 5 लीग्स में अगर हम बात करते हैं ना और फ्रेंच लीग को उसमें इंक्लूड करते हैं, तो बाकी 4 लीग्स का ऑर्डर ऊपर नीचे होता रहेगा। फ्रेंच लीग विल ऑलवेज रिमेन 5th इन माई ओपिनियन। अगेन मैं यहाँ पर गलत हो सकता हूँ, हो सकता है फ्रेंच फुटबॉल के काफ़ी फैंस हों हमारे व्यूअर्स, लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, तो मुझे ये लगता है। तो ये एक अच्छा मूव था पीएसजी की तरफ से कि इतने सारे सुपरस्टार्स को ले गया है, सर्जियो रामोस, जिनी वैनाल्डम, डोनारूमा, हकीमी, लियोनल मेसी, इतने शानदार सुपरस्टार साइनिंग करी। बट ये वर्क जब तक नहीं करेगा जब तक आप इसको फुटबॉल क्लब की तरह देखने के बजाय, एक बिजनेस देखने के बजाय एक इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं देखेंगे। अगर इंस्टीट्यूशन आप इसको बनाना चाहते हैं, कि इसको एंटिटी बनाना चाहते हैं, तो ही आपको ये लॉन्ग टर्म में इसमें सक्सेस मिल सकती है। वरना तो यार वही आप एक आधा लीग टाइटल जीत जाओगे,
कप्स जीत जाओगे, चैंपियंस लीग में इसी तरीके से आप फिर स्ट्रगल करते रहोगे, तो वो वाली चीज़ है। थॉमस टुकल डिड एन एक्सेप्शनल जॉब लास्ट टू लास्ट सीजन, जो वो पीएसजी को फाइनल में लेके गए थे, और वो बिल्कुल मतलब दिखाया था उन्होंने कि मतलब क्या वो मैनेजर और क्या प्रॉब्लम्स थी। उसके 2 महीने बाद ही प्रॉब्लम्स भी चालू हो गई थी बिकॉज पीएसजी लॉस्ट दैट फाइनल। तो इतना ज़्यादा प्रेशर होता है मैनेजर्स पे, बोर्ड पे, प्लेयर्स पे परफॉर्म करने का, तो प्रेशर डालने का भी एक तरीका होता है जिससे मतलब आप में एक रूथलेसनेस रहे, आप हमेशा अपने गेम के टॉप पे रहें, लेकिन स्टिल यू आर एबल टू एंजॉय योर फुटबॉल। और आप जो है अपने बैच के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने टीममेट्स के लिए, अपने फैंस के लिए जो है पूरा पिच पे आप दें अपना, मतलब जो भी एफर्ट है उसको लगा दें, जान लगा दें फुटबॉल फील्ड पर। बट पीएसजी को देख के ऐसा लगता नहीं है, स्पेशली लियोनेल मेसी इज नॉट हैप्पी। जो मेरे को ये बोल दे कि लियोनेल मेसी इज प्लेइंग टू हिज 100% पोटेंशियल, वो मैं जस्टिफिकेशन मांगूंगा उससे कि आपको क्या लगता है, क्या रीजंस है। पता है हमारे लिए ना एज आउटसाइडर्स बोलना बहुत आसान होता है कि यार ये तो मेसी है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ही एंड रोनाल्डो, मतलब इनकी तो राइवलरी इतनी सही है और इनको तो यार इतना इतना पैसा मिलता है, यार ये ऐसे कैसे मतलब हो सकता है कि इनकी मेंटालिटी सही नहीं हो और ये मतलब इनको अच्छा नहीं लग रहा तो यार इनका गेम खराब हो गया। भाई अगेन फॉर द अम्टीन्थ टाइम आई एम सेइंग कि ये भी हमारी और आपकी तरह ह्यूमन बींग्स हैं, इनकी भी मेंटालिटी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कई चीज़ों को लेके। नई जगह पे जाना, अब आप लियोनेल मेसी का अगर एग्जांपल देखें, 11-12 साल की उम्र से वो बार्सिलोना में खेल रहे थे, ठीक है, वहाँ पे ला मासिया से उन्होंने ग्रेजुएट किया, सीनियर टीम में आए, अभी तक पिछले साल तक वो बार्सिलोना में खेल रहे थे, और एकदम से आप उस बंदे को कह दो कि भाई जो जहाँ तुमने अपना पूरा जीवन दे दिया, तुमने अपना जान लगा दी जिस क्लब के लिए, वहाँ से उठा के तुमको एक दूसरी जगह भेज देंगे जहाँ पे तुम मेन मैन की तरह भी नहीं खेलोगे। तो मेन मैन वाली तो बात है ही नहीं, मतलब लियोनेल मेसी इज क्वाइट अ सेल्फलेस प्लेयर, उसमें तो कोई बात नहीं है, लेकिन भाई आपकी मेंटालिटी को कितना फर्क पड़ेगा। मतलब एक चेंज ऑफ सीनरी हो जाएगी ना, एक नया कंट्री, नई लीग, नए लोग, और वो एक एनवायरनमेंट। मतलब बार्सिलोना जिस भी टर्मोइल में थी, लियोनेल मेसी वॉज एंजॉइंग इस फुटबॉल अपने शोल्डर पे, तभी वो कैरी कर पा रहे थे टीम को। तो ऐसा नहीं है हमेशा कि एक मतलब बहुत ही ग्रेट प्लेयर को आप निकाल के दूसरी जगह पे रख दोगे और फिर आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो उसी तरीके से परफॉर्म करे, तो ये उस पर अनफेयर है गिवन द फैक्ट कि जो अभी हमको दिख रहा है। अगर पीएसजी की कंडीशंस अच्छी होती है, पीएसजी में माहौल अच्छा होता है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल रहा होता है मेसी को, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी किसी भी तरीके की। लेकिन इतनी सारी चीज़ें जो हैं खराब है पीएसजी के अंदर, कोई प्लेयर नहीं रुकना चाह रहा, डायरेक्टर जो है वो खुद छोड़ने की बातें कर रहे हैं, लियोनार्डो को निकाल दिया जाएगा। एम्बापे, अगर ऐसा होता ना तो एम्बापे रुक जाता, इतना सारा पैसा देख के तो किसी भी प्लेयर का ईमान जो है वो डगमगा जाए, लेकिन एम्बापे को पता है कि यहाँ पर फ्यूचर नहीं है, पैसा मैं चाहे रियल मैड्रिड में कम कमा लूंगा, लेकिन आई विल बी लव्ड एट रियल मैड्रिड, आई विल गेट दैट प्रोजेक्ट एट रियल मैड्रिड एंड आई विल रीच दोज हाइट्स एट रियल मैड्रिड, जो मैं पीएसजी में शायद और 5 साल भी रहूं तो नहीं रुक पाऊंगा। और नेमार का भी जैसे आ रहा है, नेमार तो एक सीजन के बाद ही ट्राइड इज बेस्ट टू कम बैक टू बार्सिलोना, बट वो पॉसिबल नहीं था। तो ये सारे खुलासे होते रहे हैं और मतलब थॉमस टुकल ने भी कहा था कि आई वांटेड थियागो सिल्वा टू स्टे एट पीएसजी। थियागो सिल्वा ने कहा है कि भैया उन्होंने सर्जियो रामोस को खरीद लिया फ्री में, मैंने क्या खराब किया था भाई, मैंने क्या गुनाह किया था कि मेरे को 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने ऑफर नहीं किया। तो इस तरीके की चीज़ें जो प्लेयर्स का भरोसा है वो तोड़ देती हैं, और प्लेयर जो हैं अब नहीं रुकना चाहते पीएसजी। और ये तो प्लेयर्स की बात भी नहीं है, मैनेजर है मॉरिसियो पोचेटिनो, किलियन एम्बापे खुद, और लियोनार्डो और नासिर अल खलीफी, तो सभी जाना चाहते हैं। तो आई थिंक पीएसजी का अगर ये होता है तो द प्रोजेक्ट का क्या होगा पता नहीं भाई। मतलब दिस इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल, अगर आप पैसा भी खर्च कर दो, बट इफ़ यू डोंट हैव पीपल who are good at their job and in managing the human aspects as well as the day-to-day operations of the club, सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। चलिए गाइस, पर बताएं मुझे आपको क्या लगता है इस पूरे सिनारियो के बारे में, अपने थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं थोड़ी देर बाद, वॉच अलॉन्ग है चेल्सी वर्सेस न्यूकासल का। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।